हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ, अब आपके साथ आपकी सफलता तक। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप रीजनिंग के न सिर्फ अल्फ़ाबेट टेस्ट बल्कि सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मेरे वे साथी जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनके लिए भी हम कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं जिन्हें आप एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये सब आज हम ट्रिक्स के माध्यम से सवालों की प्रैक्टिस करते हुए ही करेंगे ताकि हम अच्छे से याद रख सकें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा वर्णमाला परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट सीरीज़ या अल्फ़ाबेट टेस्ट का 5वां वीडियो है। तो आप इसके पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द डिस्ट्रीब्यूट के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिख दिया जाए। तो वर्णानुक्रम का सबसे पहले अर्थ ये रहेगा, हमारे जो नए साथी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वर्णानुक्रम का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स जो हमारे ए से लेकर जेड तक होते हैं उनको जब क्रम से लिखा जाए, ए से लेकर जेड तक, तो उस प्रक्रिया को या उस क्रम को वर्णानुक्रम से लिखना कहेंगे। ठीक है, तो इस वर्ड को, इस शब्द को जो है वर्णानुक्रम से लिखना है। तो उसके लिए हमें जो है इन सभी अल्फ़ाबेट्स, इन सभी अक्षरों का जो है नंबर याद रहना ज़रूरी है। यही बात है कि इसी में जो है जिनको परीक्षाओं में कई बार तो क्या करते हैं बच्चे की उंगलियों पे जो है उनको कोशिश करते हैं कि उसका नंबर क्या आएगा। कुछ बच्चे जो है पेपर पे लिख देते हैं कि ए से लेकर जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट्स और उसके नंबरिंग डाल देते हैं ताकि जब सवाल आता है तो उसके अनुसार ही वह उसे हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर आपको इसके लिए पूरा एक अक्षर से ही उसका नंबर याद रह जाए वो तरीका हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक फ़ोटो दिखाता हूँ, वहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में शेयर करी है। दोस्तों, जैसे कि जी है, तो जी जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे जी जो है, जी का ये जो निशान आ रहा है, जी का लास्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे 7 निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर हम उसे समझे तो 7 जैसा है। तो जी का जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट्स में, जब आप चेक करेंगे तो 7वां नंबर आएगा। ठीक है, आई जो है, आई कर्सिव राइटिंग के आई से निकल के आ रहा है, और उससे वो जो है, ये जो कर्सिव राइटिंग का आई है वह नो की तरह है। ठीक है, और नंबर भी इसका आई का नो ही होता है। ठीक है, जे और के को याद रखने का तरीका हमने पिछली बार भी देखा है कि जम्मू और कश्मीर में रोज़ाना 10-11 लोग मरते हैं। ठीक है, 10-11 लोग मरते हैं। तो ये जो 10 और 11 है, ये इन दोनों का नंबर है। ठीक है, 10 जे का और 11 के का। ठीक है, 11 यहाँ पे के का हो गया और 10 जे का हो गया। ठीक है, और इसके बाद में 12वां नंबर, 12वां नंबर जो है ये लक्की नंबर 12। ठीक है, लक्की नंबर 12 ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर हम भूल जाते हैं कि लक्की नंबर कौन सा है, तो इसी अक्षर से, इसी अल्फ़ाबेट से हम नंबर निकालते हैं। तो यदि हम यहाँ पर ऐसे उल्टा सी बना देते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो इस तरीके से एल से 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एम और एन। तो मोबाइल नंबर 1314 से भी याद रखा जा सकता है, और या फिर जो है आप इस एम को अगर घुमा देते हैं तो क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमा देते हैं तो 3 बनेगा। और एम को याद रखना है कि ये जो है 10 के बाद में आएगा,
ठीक है, ABCD में हम 10 के बाद में ये आएगा, इस वजह से हम ये 1 लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से M का नंबर हुआ 13 और N का नंबर 14। ये 14 कैसे है कि 14 जब आप इस 4 को मिरर में देखेंगे, कांच में देखेंगे, तो आपको इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। अगर हम इस डंडी को नीचे कर देते हैं तो ये 4 की तरह हो जाएगा, 4 का मिरर पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, कांच में देखने पर ये 4 ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 4, और ये जो है ये भी 10 के बाद में आएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लगाया। ठीक है, इसी प्रकार P और Q जो है, P प्रमोद की उम्र 16 तो क्वीन की उम्र 17। ठीक है, प्रमोद की उम्र 16 है और क्वीन की उम्र 17 है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर हमें इस अक्षर से ही याद करना है तो P को आप पानी में देखते हैं तो, या फिर इसको हम नीचे लटका देते हैं तो इस गोले को नीचे आएगा तो ये B की तरह बनेगा, ये B की तरह बन जाएगा। स्मॉल लेटर का B जो है उसकी तरह बन जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा इसको डंडी को घुमा देते तो 6 की तरह बनेगा। और P भी हम जानते हैं कि 10 के बाद में ही आएगा अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग में, तो 1 हमें लगाना होगा। तो इस तरीके से इस P से ही हमने 16 बना दिया। ठीक है, इसके बाद में बात आती है Q की। Q जो है, Q अगेन इसमें ये जो डंडी निकल के आ रही है ये 7 बना रहा है, तो ये 7 बन गया। और क्योंकि 7 तो हमारा G का था और यहाँ पर ये जो Q है ये 10 के बाद में ही आएगा, इस कारण ये डंडी यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा और ये जो है 17 नंबर इस Q का बनेगा। तो इस तरीके से हम Q को भी याद रख सकते हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सभी जो नंबर है ये कुछ इस तरह के हैं जो टिपिकल हैं, याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है, और इसी कारण हमने ये जो है ट्रिक आपके साथ में शेयर करी है। रूम नंबर 18, ठीक है, रूम नंबर 18 आर का है रूम, और रूम नंबर 18 उसका नंबर हुआ। ठीक है, आर से रूम नंबर 18। लेकिन अगर हमें इस अल्फ़ाबेट से ही याद रखना है तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये कि यदि हम इसको घुमा के यहाँ करें तो 8 बनेगा। ठीक है, ये 8 बन गया, और ये जो 8 है, लेकिन ये आर जो है 10 के बाद में ही आएगा तो हमें यहाँ पे 1 लगाना होगा। और इस प्रकार जो है आर से ही हमें 18 नंबर याद रह सकता है। तो हुआ ना दोस्तों, ये भी आसान तरीका कि अल्फ़ाबेट्स से ही हमें उसका नंबर याद रह जाए। अगले पे चलते हैं, अगला है एस। और एस का एक ट्रिक तो ये है कि सीरियल नंबर 19, और यदि हमें अल्फ़ाबेट से ही याद रखना है तो आप इस एस पर यहाँ अगर एक डंडी करी जाए तो ये जो है 9 की तरह बन जाएगा, ये जो है 9 की तरह बन जाएगा, एस जो है 9 की तरह बन जाएगा। और क्योंकि ये भी जो है 10 के बाद का अक्षर है, इस कारण हमें 1 लगाना है। और इस प्रकार एस का नंबरिंग जो है, अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर है 19 है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ रही है 4 अल्फ़ाबेट्स को एक साथ याद रखने का, UVWX। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा एक ये बनाया है, आप इसको समझिए। प्रमोद, जब यहाँ ऊपर तो जो है प्रमोद 16 का उम्र का था और क्वीन जो है 17 की थी, यहाँ प्रमोद 21 का युवा हुआ। ठीक है, प्रमोद जो है, तो दोस्तों प्रमोद जो है 21 का युवा हुआ और विलेज गया 22 को, और वहाँ देखी वुमन 23 की, वुमन देखी 23 की, और 24 को उसने जो है मना कर दिया। ठीक है, 24 को उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो ये जो एक छोटा सा स्टोरी है, किसका हुआ, यू जो है 21 जो है का युवा हुआ कौन, प्रमोद, और विलेज कब गया, 21 के बाद 22, तो 22 जो है विलेज गया, विलेज का वी से जो है वी का नंबर आएगा 22, ये वी का 22 नंबर हो जाएगा। और वहाँ पे वुमन देखी, वुमन यानी डब्ल्यू, तो वुमन देखी 23 की, तो इसका जो है वुमन का डब्ल्यू से 23 आएगा। और 24 को उसने मना कर दिया, और 24 को मना किया तो 24 आएगा एक्स का, मना से आएगा एक्स, तो 24 किसका नंबर हुआ, 24 नंबर किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो UVWX से हमने ये 4 नंबरिंग को याद कर लिया। ठीक है दोस्तों,
नंबर से ही, अगर इस अल्फ़ाबेट से ही याद रखना है तो यू से हम 21 याद रखेंगे, अन्यथा हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो है यू जो है, अगर हम यहाँ पे एक डंडी कर देते हैं, यहाँ पर एक डंडी करते हैं तो ये जो है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा देते हैं तो 21, ये सॉरी 2 निकल के आएगा। ये यू और ये डंडी करी थी हमने, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाया, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे आएगा। और क्योंकि ये यू जो है ये 10 के तो बाद में है, और ये 2 जो बना है हमारा, हमने पहले लगाया, एक डंडी हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। और हमको इतना लगभग याद भी है कि ये जो है लगभग लगभग अल्फ़ाबेट्स में लास्ट में ही आ रहा है, इस कारण, और 26 कुल हैं, तो इस कारण हमें ये जो एक है ये बाद में लगाना है, और टोटल मिला के ये जो है 21 नंबर बनेगा। और याद भी रख सकते हैं, युवा 21 का होता है, तो 21 से युवा और युवा से यू, ठीक है। विलेज, विलेज को हम 22 लिख सकते हैं, ठीक है। 22 को हम अगर 2 से भाग देते तो 11 निकल के आएगा। ये जो है 2 सीधी डंडी दिख रही है, ठीक है, सीधी डंडी 2 दिख रही है, तो इसको हम अगर ये दोनों को सीधी डंडियां कर दें, ये वी जो बन रहा है, अगर हम इन दोनों को सीधा करें, पैरेलल करें, तो 11 बनेगा। और 11 वी जो है अल्फ़ाबेट्स में सबसे लास्ट में ही आ रहा है, इस कारण 11 तो हो नहीं सकता है, 21 ही होगा, 22 ही होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो वी का 22 हो जाएगा। 23 जो है वुमेन का 23 है डब्ल्यू का, तो 23 को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये 3 बनेगा, और ये भी क्योंकि लास्ट में ही है इसलिए 10 ना जोड़ के 20 जोड़ेंगे, तो 3 में 20 जोड़ने पर 23, तो यानी डब्ल्यू का इसी अक्षर से हमने देखा 23 बना, ठीक है। और ये जो है वी, और नीचे भी एक वी है, ठीक है, तो वी में और एक 2 जोड़ देंगे तो 24 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर v का 22 था, और यहाँ पे इसका हमें याद रखना है इसी तरीके से कि v है, लेकिन v में और एक नीचे v और है, तो 22 में 2 और जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसी अक्षर से x से ही हम 24 का याद रख सकते हैं। चलिए वापस हम सवाल पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या बाकी रखा है, कौन सा हमने अभी नहीं समझा है, ठीक है। डी का हमें ABCD से याद ही है, 4 है। आई हमने देख ही लिया। एस का 19 है, हमने देखा, तो यहाँ एस का 19, आई से 9, डी का 4, टी जो है T20 को याद रख सकते हैं, T20 जो मैच होता है उससे याद रख सकते हैं, T20 का 20, तो टी का जो नंबर है वह 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आर हमने देख ही लिया, 18 है। आई का 9, बी का 2, यू का 21, टी का 20, और ई जो है 5 है, ठीक है। यहाँ में ई जो है, ये जो ई है इसमें इस डंडी को हटाना है और इधर लगाना है, तो ये जो है, सॉरी, इस वाले नीचे वाली को हटा के इधर लगाना है, तो इस तरह से ये 5 बन जाएगा, ये इस तरह से 5 बन जाएगा। और वैसे भी डी के बाद में ई आता है, हमें याद ही है, कोई खास इसमें वो बात है नहीं। प्रश्न के अनुसार वर्णानुक्रम में जमाना है, तो ये तो हमारा नंबरिंग करी। अब इसके बाद में वर्णानुक्रम में जमाना है, तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा, यहाँ आ गया डी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा 5 है, ई, ये ई आ गया। इसके बाद में यहाँ पे हमारा 9 है, तो 9 आई आ जाएगा, दोबारा से एक और आई है, फिर से 9 लिखें, आई लिखेंगे। और इसके बाद में हम देखते हैं तो 18, 19, 20 और 21, तो 18 पे आर है, ये आर आ गया, 19 पे एस है, ये एस आ गया, 20 पे हमारा टी है, टी 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, और यू 21 पे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल क्या कहता है, ये हमने जो है अल्फ़ाबेटिकली इनको रख दिया है। रखने के बाद में सवाल बोल रहा है कि स्वर को अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदलना है, ठीक है। तो ये हमारा व्यंजन है, तो इसको जो है जब हम बदलना है, बदल कर आगे पहले पढ़ लेते हैं। बदल दिया जाए तो बाएं से लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखते हैं। अगर हमने पहले इसको बदलना होगा, फिर इसको, फिर तीसरा इसको, चौथे पे ये आएगा, पांचवे पे ये आएगा, फिर छठा हमारा ये आएगा, सातवां हमारा ये आएगा। तो हम सीधा ही इसको बदल देते हैं, और ये है आई जो कि एक स्वर है, और स्वर को हम अगले अल्फ़ाबेट से बदलेंगे, जो कि आई के बाद में 9 के बाद में 10 है, जे आएगा, और 10वां जे जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाएं से सातवां अक्षर यही है, ठीक है।
क्योंकि हम इसको जमाएंगे तो पहला ये रखेंगे, फिर दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, सातवें नंबर पे ये आएगा और इसका सीधा सा ये है। तो हम जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको दिमाग में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही समय में ही हम इसको जो है इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, हम आपको बताना चाहेंगे जैसे जो जे है, जे का नंबर कैसे निकलेगा। तो ये जो जे है इसमें हमें इस एक को, ये जो डंडी है इसको वहीं रखना है और इसको जो है गोला बनाना है, यहाँ पे गोला बनाना है, ठीक है, ये गोला बनाना है। तो ये जो गोला बनेगा तो इस डंडी के बाद में इधर में एक गोला है, इस गोले को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ एक और ये 0 10। तो इस तरह से हम इस जे को याद रख सकते हैं, ठीक है, इस जे को इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शब्द रीजनिंग के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। इनको सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, व्यवस्थित करना है वर्णमाला क्रम के अनुसार। और दाएं से, इधर से दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से सातवां अक्षर यहाँ कुल कितने हैं, 4 और 5 6 7 8 और 9। तो दाएं से सातवां, तो इधर से हम जब करेंगे तो हमें एक ज़्यादा करके घटाना होगा, ठीक है। तो 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो तीसरा। तो जब लेफ्ट से अगर हम काउंट करेंगे जो तीसरा आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चेक करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली पहले जमाते हैं। ये हमारा रीजनिंग का शब्द है, कुल 9 है, क्योंकि सात दाएं से सातवां, तो बाएं से हमें एक जोड़ के करना है। अब ये एक हमने क्यों जोड़ा, आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे हमने ये समझाया है कि दाएं से सातवां तो इधर से कौन सा है, तो हमें टोटल अल्फ़ाबेट्स में एक जोड़ना पड़ेगा। टोटल अल्फ़ाबेट्स 9 है, एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से वापस से सातवां घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 3, 10 में से 7 जाएंगे 3 निकलेगा। और अब हम अल्फ़ाबेटिकली एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है। ये तीसरा है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला नंबर ये, फिर इसमें जो है हमारा पांचवा नंबर ये आएगा, ठीक है, आई का, ई का। और इसके बाद में ये जो है सातवें नंबर पे, और सातवें से पहले कोई सा भी नहीं है क्योंकि ये 18 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 19 है, इसका 15 है, 14 है, इसका 9 है और यहाँ पे इसका एन का 14 है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा तो राइट साइड से हमारा, इस कारण से हमने जो लेफ्ट से तीसरे नंबर पर ही हमें पूरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे एक जोड़ के 7 घटाया, अन्यथा हम उल्टा चलेंगे तो हमें सबका नंबरिंग को देखना पड़ेगा। हमें नंबरिंग याद भी हो जाएगी तो भी हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा कि सातवें नंबर पे कौन सा है, इधर से सातवें नंबर पे कौन सा है, इधर से देखने के लिए हमें सभी का नंबरिंग लिखना पड़ेगा या फिर दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से ना सोचते हुए हमने सीधा इधर से सोचा, तीसरा जो अल्फ़ाबेट है वही जो है हमारा उत्तर होगा और ये जो है सातवां है, ठीक है, सातवां यानी जी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि शब्द एक्सहॉशन, ठीक है ना, एक्सहॉशन जो है के पहले, तीसरे, चौथे और सातवें, तो पहला ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और सातवां कौन सा, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो EHAT ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये EHAT लिखा है और EHAT से दो शब्द बन पा रहे हैं, हीट और हेट, ठीक है। हीट यानी नफरत, हीट यानी गर्मी और हेट यानी नफरत, ठीक है। तो दो शब्द बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि यदि एक से अधिक शब्द बनने तो उत्तर x दीजिए, तो उत्तर हमारे यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर x हो गया। आगे चलते हैं। इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्तों, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगला सवाल है, शब्द EAP के अक्षरों से प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इनका जो है प्रयोग एक ही बार करना, किसी का भी जो है दो बार प्रयोग नहीं करना है। तो EAP से P बनेगा और दूसरा A बन सकता है, ठीक है।
पी बन रहा है, पी यानी मटर, और एप, एप यानी बंदर। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, दो बन रहे हैं, दो उत्तर अर्थपूर्ण बन रहे हैं, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द मोस के अक्षरों में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो MOSE से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, तो MOSE से एक तो बन रहा है SOME, SOME मतलब सम मतलब कुछ, और एक है MESO, MESO, मीसो, मीसो यानी मध्य या बीच में। ठीक है, तो दो शब्द बन रहे हैं ऑन, तो यहाँ हमारा ये दो यहाँ पे बी में है, तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द TMEU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो TMEU देख लेते हैं। TMEU से म्यूट, MUTE, म्यूट, म्यूट मतलब चुप या गूंगा। ठीक है, तो हमारा एक शब्द ही बन रहा है, और एक शब्द यानी पहला उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। शब्द RTOU, ठीक है, RTOU अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार का प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो ये जो है RTOU से दो शब्द बन पाएंगे, TOUR और ROUT। ठीक है, ROUT, तो TOUR यानी यात्रा या पर्यटन, दूसरा है रूट, राउट, राउट। ठीक है ना, राउट, और राउट यानी होता है भगदड़ या भीड़ या घाटे वाली पराजय। ठीक है ना, ऐसी पराजय जिसमें काफ़ी घाटा हो। ठीक है, तो ये जो है दो शब्द बन रहे हैं, और इस कारण हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शब्द NNEO के अक्षरों में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो देख लेते हैं। इसका NONE, नन, नन यानी कुछ नहीं, ये एक ही शब्द बन रहा है हमारा, और इस कारण हमारा पहला उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। TOEN, ठीक है, शब्द TOEN के अक्षरों में से अधिकतम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग होना है, जैसे कि ऊपर बताया गया था। यहाँ पे जो है हर बार, अभी दो तीन सवाल जो भी आए हैं उन्होंने यही बोला था कि केवल एक बार प्रयोग करना है, यहाँ पर वो बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बार बार प्रयोग भी कर सकते हैं, और किसी का प्रयोग को नहीं भी करें तो भी सही होगा। कितने अर्थपूर्ण अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो देख लेते हैं। TO2 भी बनेगा। ठीक है, सभी को प्रयोग करना जरूरी नहीं है, केवल एक बार प्रयोग की बंदिश नहीं है। ठीक है ना, जो कि हमारे पहले सवालों में थी। तो यहाँ पे TO2, EN, NN यानी एक। ठीक है, NO, NO नो, नो यानी नहीं, NOT, नोट, नोट यानी नहीं, NOTE, NOTE नोट, नोट यानी अंकित करना। ठीक है, तो इस तरह से जो है दो से अधिक बन रहे हैं, सॉरी, और दो से अधिक बन रहे हैं, एक भी नहीं है, दो नहीं है, कोई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से ये जो शब्द है, अक्षरों को किस समूह द्वारा दिए गए शब्दों के अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन दे रखा है, और इनमें देखना है कि ऑप्शन से हमें देखना है कि कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो पहला यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखे हुए हैं, इसको समझते हैं यहीं से। उन्हीं ऑप्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है, और लिखने के बाद जो है इनको हमने अकॉर्डिंगली जो है उन्हीं नंबरिंग के अनुसार जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स फिट आ रहा है वो लिखा है। जैसे पहला एस था, दूसरा यू था, सातवां हमारा वाई था, आठवां हमारा एल था, और
पहला हमारा एस है, तो ये कोई शब्द बन रहा है क्या? SUYLS नहीं बन रहा है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे Y लिखा, यहाँ पे पांचवे का E है, तीसरे का हमारा R है, और 9 का हमारा I है, और 8 का हमारा L है। तो YERIL, ये रील, ये भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, 2 का हमारा ये है, चौथा, तीसरा, पहला और पांचवा। UDRSE, ये भी कोई शब्द नहीं है। और इसको देखते हैं, यहाँ पे 4 पे ये है, 4 पे D है, 6 पे हमारा A है, 9 पे हमारा जो है I है, 8 पे L है, और 7 पे हमारा Y है। तो DAILY, डेली यानी दैनिक या रोज। तो ये एक हमारा मीनिंगफुल एक शब्द बन रहा है, और इसी वजह से ये ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, तो चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी ए इधर लिखा, जेड इधर है, तो दाएं से 18वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या है? तो ये अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक हमने लिखा, दाएं से, दाएं हमारा ये हो जाएगा अल्फ़ाबेट सीरीज का, और इसमें 18 के दाएं, तो ये 18वां अगर यहाँ पे है तो इसके दायां, इसके बायां छठा। ठीक है, देखिए इसके बाएं छठा अक्षर क्या है? तो इसके बाएं, तो 18 में 6 जोड़ेंगे, 24 हो जाएगा। और जब हमको इधर से देखना है, या तो 24 इधर से, चलो उल्टा आसान तरीका बाएं से है, ABCD हम सीधे से देखते हैं, आसानी से याद रहती है। तो हम यहाँ से करने के लिए हमें 27 जोड़ने होंगे, 27 में से 24 को घटाना, 3 मिलेगा, और 3 जो है इधर से तीसरा नंबर यानी C। तो C ऑप्शन जो हमारा इसका सही हो जाएगा, बी उत्तर सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम, Z इधर लिखना है, A इधर लिखना है, इस तरह से हमें लिखना है। तो बाएं से, Z से 13वां अक्षर के दाएं, और आगे चलेंगे राइट साइड में, तो चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हमने Z से A तक लिखा, 13 अक्षर यहाँ, और उसके दाएं 4 और आगे बढ़े, तो ये कौन सा अक्षर होगा? तो 13 और 4 17 होते हैं। ठीक है, और 17, और हम इधर से अगर चलें तो कौन सा बनेगा? तो 27 में से 17 घटाने पर 10 बच रहा है, और 10 का हमने देखा है कि J निकल के आएगा। तो इधर से जब हम देखते तो J आएगा, और J हमारा उत्तर सही होगा, D उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न शब्द को शब्दकोश के आधार पर जमाने पर, ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार हम जब इनको जमाते हैं तो कौन सा क्रम सही, या किस प्रकार से कौन सा क्रम जो है, कौन सा ऑप्शन का क्रम जो है वह है सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ एस सब में है, यहाँ सेकंड नंबर पर ही बात आ रही है। ठीक है, सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ 2 में ओ है। तो देखते हैं, यहाँ मैंने इनको क्रम में जमाया है। एस सब में आ गया, एच 8वें नंबर पे है, तो एच 2 में है, और फिर तीसरे नंबर पे देखते तो ये पहला नंबर, और ये 15वां नंबर, ओ पे 15 नंबर है, इस कारण ये दूसरे पे आएगा। फिर यहाँ एन 14वें नंबर पे है, और ओ हमारा 15 पे है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में सी जो है तीसरे नंबर पे, यू हमारा 21वें नंबर पे, तो ये चौथे नंबर, और ये 5वें नंबर पे। तो ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा 4 3 5 2 1। ठीक है, 4 3 5 2 1, तो 4 3 5 2 1 पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन शब्द के 2 वर्णों के कितने युग्म में उतने ही वर्ण हैं जितने की वर्णमाला में है? तो इसके लिए जो है हमें हर एक अक्षर का नंबरिंग का पता होना फिर से ज़रूरी है। ठीक है, ये हमने जो है एजुकेशन शब्द है उसको जो है हमने लिखा है, नंबरिंग देखिए, ई का 5, डी का 4, यू का 21, युवा से निकल के 21 आया, सी तीसरे नंबर पे, ए पहले नंबर पे, टी 20 मैच के अनुसार ये 20 नंबर, आई का 9, ओ का 15, ठीक है, और 14 एन का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि
कितने दो वर्णों के कितने युग्म ऐसे हैं कि वर्णमाला में भी उसी हिसाब से जमे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 5 डिफरेंस भी एक ही है और यहाँ पे भी एक ही का डिफरेंस है, ठीक है ना, बीच में कोई नहीं है। तो ये हमारा पहला 1 2 3 4 ये हमारा एक दूसरा बन जाएगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पे जितना डिफरेंस अल्फ़ाबेटिकली जमाने पर यहाँ है वैसे ही डिफरेंस इस शब्द में भी है, ठीक है। 14 और 15 इसी प्रकार जो है अल्फ़ाबेटिकली क्रम में एक के ही क्रम में है, तो ये भी एक सही है। और फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो ये हमने बना ही दिया और दूसरा जो है ये भी एक बन रहा है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 और ये 5 युग्म ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली क्रम में अगर जमाएं और वर्णमाला में भी उतना ही डिफरेंस है जितना कि इस शब्द में इन अक्षरों का डिफरेंस है। तो 5 युग्म ऐसे हैं, तो 5 के हिसाब से ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्द फिजिकल के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्दों में उतना ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच उनके है, ठीक है। तो ये भी सेम वैसे ही है, इनमें भी हमें नंबरिंग का याद रखना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि P हमारा 16 नंबर पे है और ये जो है 19 नंबर पे है, ठीक है। तो 16 के बाद में 17 18 19 अगर हम देखेंगे तो ये इस शब्द में ये उतने ही डिफरेंस पे जितने के अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते तो ये I का 9 है और L का 12 है और 9 के बाद में 10 11 और ये 12, तो ये दूसरा, ये तो दो हमारे ऐसे युग्म बन रहे हैं। तो दो का हिसाब उसमें विकल्प 2 है, बी है, और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम में ए का मूल्य 1 से लगातार बढ़ते हुए, यानी क्या किया है कि अल्फ़ाबेटिकली हमने जिस हिसाब से नंबरिंग है उसी हिसाब से उनका मूल्य लगाया है। ए का 1 और बढ़ते हुए Z का मूल्य 26 है। तो गेम GAME को जोड़ेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? तो G 7वें पे है, ये पहले पे, ये 13 पे और ये 5 पे है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ना है, कुछ नहीं है। 7 1 13 5 जोड़ा, 7 और 1 8, ठीक है। 8 और ये 18, 18 और 8 जो है 26 हो जाएंगे। तो 26 हमारा इसका उत्तर सही होगा, ये है बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर सी से उतना ही दूर है जितना कि ओ से एक्स है, ठीक है। तो अब ये जो है क्या बोल रहा है, समझते हैं इसको। यहाँ पे हमने लिखा है ओ से एक्स कितना दूर है। ओ पर है 15, एक्स है 24, देखा ही था हमने। वी था हमारा 22 का और वी के नीचे एक और वी बना हुआ है, तो उसमें 2 जोड़ देंगे, 24 था। तो इसमें ओ से एक्स जाने में हमें 15 में 9 जोड़ने पर 24 आ रहा है। इसी प्रकार जो है सी में हमें 9 जोड़ने पर 12 आएगा और 12 जो है एल का बनता है। तो एल हमारा ऑप्शन सही है, एल जो है सी में है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सारा खेल जो है नंबरिंग का है। नंबरिंग को हमने याद कर लिया तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक हमने बताई दी दोस्तों, हर एक जो है अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर है उस अल्फ़ाबेट से ही हमें याद रह सकता है। हमने ट्रिक देख ही ली है। पिछले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, उनमें भी हमने इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करी है, ठीक है दोस्तों। और स्टोरी अभी आने वाली है दोस्तों, स्टोरी से आप जो है काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि किस में क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को कोश के अनुसार क्रम में रखें, ठीक है। कोश के अनुसार इन द सेंस वही है, डिक्शनरी के हिसाब से रखना है। तो जो है कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। TOR सब में है, ठीक है, यहाँ हमने लिखा है सब में, यहाँ तक सही है। फिर पहले इसमें T है, चौथे पे यहाँ पे O है, यहाँ P है, यहाँ चौथे में U है और यहाँ पे चौथे में S है, ठीक है। TOPUS ये लिख दिया हमने, TOPUS। इसका जो है 20 बनेगा,
ओ का 15 है, पी का 16 है, यू का 21 है और एस का 19 है। तो अगर हम इसको जो है क्रम से जमाते हैं तो पहले 16 आएगा, ठीक है, 16 क्यों आएगा, पहले ये आएगा 15, तो 2, 16, 3, उसके बाद में 16 के बाद में आ जाएगा 19 एस, ठीक है, तो ये 19 का ये 5, ठीक है, 19 के बाद में 20 आएगा 1 और उसके बाद में 21 आएगा 4। तो ये है 2 3 5 1 4, तो 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा उत्तर सही है। पानी पी लेता हूँ एक मिनट दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, ठीक है, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को कूट कर दिया जाए, ठीक है, इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उन्हें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके और उससे उपलब्ध कूट को दिए गए विकल्पों में से दर्शाया जाए, तो कौन सा सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यदि हम इस क्रम के अनुसार ऑप्शन में जो दिए गए क्रम के अनुसार इनको लिखना होगा और फिर देखना होगा कि किस ऑप्शन में जो है एक ऐसा वर्ड बना है जो कि मीनिंगफुल है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इससे जो है मीनिंगफुल अक्षर जो है शार्क बनेगा। कैसे, देखिए ये 5 और एच का 3, ये 2 का 1 ए और एक आर पे है और के जो है 4 पे है, तो ये 5 3 2 1 4, ठीक है, 5 3 2 1 4 सी पर आ रहा है और ये हमारा सही है। हमें वैसे क्या करना होगा, इसमें जो है हमें या तो इस अल्फ़ाबेट से ही हमें वह अक्षर वह शब्द याद आ जाए, अन्यथा हमें अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसमें जमाना पड़ेगा, तभी हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो हमने यहाँ पे जो है प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश जो है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी है, आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि प्रथम अर्धांश दूसरा अर्धांश क्या है, कैसे होता है, और इस तरह के सवालों को भी हमने उन वीडियो में सॉल्व किया है। तो प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है, को उल्टा लिखना है, तो एम से ए आ जाएगा और दूसरा अर्धांश सेम है, एन से जेड तक विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर ये यहाँ पे आएगा और उसके बाद में दाएं में 8 जोड़ना है, ठीक है। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 जो है इधर से जब 19 में चले गए तो 19वां, क्योंकि यहाँ तक तो टच हो चुका है, यहाँ तक तो हमने उल्टा कर दिया, लेकिन 14 के बाद में हमारा सीधा सीक्वेंस ही है, इसलिए 19वां जो हमारा अल्फ़ाबेट है वही उत्तर होगा और 19वां जो है एस है और इस कारण से हमारा जो उत्तर है एस, यानी बी उत्तर हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टोरी है दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि इसमें हमने एक ऐसी ट्रिक बनाई है जिसको आप आसानी से याद कर लेंगे तो फिर जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए इस स्टोरी को पहले समझ लेते हैं। अमन और ज़ारा एक बड़ी याच पर गए, याच यानी नाव, बड़ी याच पर गए, वहाँ उन्हें एक चाइल्ड यानी लड़का मिला जिसके हाथ में चोट लग गई, तो उन्हें उस चाइल्ड का एक्सरे कराया, उन्होंने उस चाइल्ड का एक्सरे कराया। वह लड़का दूध वाला था, एक्सरे से पता चला कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बच्चे को, उस लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह इंग्लिश वैन में अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर जीटी रोड के सामने हाई स्कूल गया। फिर वह इंडियन रेलवे के रास्ते होते हुए
जंगल की तरफ गया जहाँ उसे जंगल क्वीन मिली। वह क्वीन मुसीबत में थी, तो उस लड़के ने उसकी मदद की, जिससे खुश होकर क्वीन ने यानी रानी ने काला पानी पिलाया। किसको? उस लड़के को काला पानी पिलाया। वह पानी पीकर लड़का लवली ऑफिसर बन गया। कहाँ का? मोती नगर का। ठीक है। अमन और ज़ारा एक बड़ी याच पर गए। वहाँ उन्हें एक चाइल्ड मिला, लड़का मिला, जिसके हाथ में चोट लगी थी। तो उन्होंने उस चाइल्ड का एक्सरे करवाया और वह लड़का दूध वाला था। एक्सरे से पता चला उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह इंग्लिश वैन में अपने फादर और अंकल के साथ बैठकर जीटी रोड के सामने हाई स्कूल गया। फिर इंडियन रेलवे के रास्ते होते हुए जंगल की तरफ चला गया जहां जंगल क्वीन मिली। क्वीन मुसीबत में थी। उस लड़के ने उसकी मदद की, जिससे खुश होकर क्वीन ने काला पानी पिला दिया। वह पानी पीकर लवली ऑफिसर बन गया। कौन? लड़का। और कहाँ का? मोती नगर का। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है अपने आप में काफ़ी अच्छी बात बता रही है। ये क्या है? अमन और ज़ारा यानी ए के सामने जेड है। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल अगर हम प्रथम और द्वितीय अर्धांश की बात करें, मैंने आपको बताया था ए से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट हैं। यदि हम उनको 13-13 से डिवाइड करते हैं तो ए से लेकर एम तक एक से नंबरिंग करेंगे तो 13 आएगा। और 14 से अगर हम उनको अल्फ़ाबेट्स को उल्टे से लिखेंगे और जेड तक करेंगे तो ए के सामने जेड आएगा, बी के सामने वाई आएगा, सी के सामने एक्स आ जाएगा, डी के सामने डब्ल्यू आएगा, ई के साथ में वी आएगा, एफ के सामने यू आएगा, जी के सामने टी आएगा, एच के साथ में ये एस आएगा, और आई के साथ में आर, जे के सामने क्वीन, के सामने पी, लवली ऑफिसर एल, एल के सामने ओ, और मोती नगर एम के सामने एन आएगा। ठीक है। पहले अर्धांश को हमने सीधा लिखा है और द्वितीय अर्धांश को उसके सामने लिखते हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम के बाद में एन यहाँ लिखना है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ए बी सी डी को पहले आधे को सीधा और द्वितीय आधे को उल्टा लिखते हुए हम जब जेड तक गए तो हमने देखा कि ये हमारी स्टोरी बनके तैयार हो जाएगी। अब ये स्टोरी किस रूप से हमारे फ़ायदेमंद है कि कभी भी यदि पूछा जाए कि ए का अपोजिट क्या है, ठीक है, प्रथम अर्धांश के बाद में द्वितीय अर्धांश पे कौन सा आएगा, तो हमें तुरंत याद आएगा कि चाइल्ड का एक्सरे हुआ तो सी का एक्स है, इंग्लिश वैन है, ई से इंग्लिश के सामने वी है, फादर का अंकल, फादर के सामने यू है, इंडियन का रेलवे, इंडियन के सामने आर है, जंगल का क्वीन, जे के सामने क्यू है। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको पूरा अल्फ़ाबेट्स के अगर नंबर याद नहीं भी हैं और अगर आपको 13, जो कि बहुत आसान है, 13 तक के नंबर को याद रखना बहुत ही आसान है, 13 तक के नंबर भी याद है तो दूसरे अर्धांश के नंबर आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब वो कैसे? कि माना कि आपका पहला ई है और ई का हमें पता है 5वें नंबर पे है, तो ई के सामने वाला जो वी है, वी हमें इंग्लिश वैन से याद रह जाएगा। और पर वी पे नंबर कौन सा है, तो नंबर याद रखने के लिए ई का 5 है। आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट तो 26 है, लेकिन आपको ई के सामने वाले का नंबर देखने के लिए 26 में एक जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 में से ई का नंबर घटाना है। 27 में से जब ई घटाएंगे, ई का नंबर घटाएंगे तो 5 घटाएंगे, 27 में से 5 घटाने पे 22 बचेगा। वही 22 हमारा वी का नंबर है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप जे को देखना चाहें तो जे का नंबर हमारा 10 है। 27 में से जब 10 घटाएंगे तो 17 बचेंगे। 17 नंबर जो हमारा क्यू का है। इसी प्रकार के को अगर हम देखते हैं, के का 11 नंबर है और 11 जब 26 में से घटाएंगे तो हमारा 16 निकल के आएगा। तो 16 नंबर जो है वह पी का
नंबर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी का भी देख सकते हो, माना कि सी का देख रहे हो, सी हमारा तीसरा नंबर पे, 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 बचेंगे, वही 24 हमारा एक्स का नंबर भी है। तो इस प्रकार आप इस स्टोरी को जब एक बार समझ लेते हैं तो आपको सब याद हो सकता है कि अमन ज़ारा, बड़ी याच, चाइल्ड एक्सरे, दूध वाला, इंग्लिश मैन, फादर अंकल, जीटी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, काला पानी, मोती नगर और लवली ऑफिसर। इस प्रकार 13 तक याद रखोगे तो बाकी के आपको अपने आप से निकाल सकते हो। ठीक है, परीक्षा में दोस्तों ये स्टोरी अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी होगी आपको न्यूमेरिक और कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज के सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी थी ट्रिक। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार रखा जाए तो कौन सा दूसरा स्थान पर आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आर ए सब में है, इसके बाद में एम है, यहाँ पे ए के और एन। ठीक है, एम ए के और एन, तो पहला तो हमारा ये हो ही जाएगा। इसमें 13 है, इसमें 11 और इसमें 14 है, तो 11 वाला दूसरे स्थान पे, यानी सी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एम ए के एन इसका तीसरा आएगा, इसका पहला, इसका दूसरा और इसका चौथा, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। TRYST। ठीक है, शब्द में ऐसे कितने संख्या हैं जितने जिनके के बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में होंगे, तो इनके नंबर याद रखना जरूरी है। टी का 20, आर का 18, वाई का 25, एस का हमारा 19 है और टी का फिर से 20 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है 20, 18, 25, 19 और 20। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो और किसी में भी नहीं, सिर्फ इसी में बन रहा है 19 के बाद 20। ठीक है, 19 के बाद हमारा 20 बन रहा है, एरो हमारा गलत हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा डी उत्तर हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर का बायां 10वां अक्षर, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। दाएं से 8वें अक्षर के बाएं में 10वां अक्षर, यानी 18, 10 और 8 18, 27। जब इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो 27 में से 18 को घटाना पड़ेगा, 27 में से जब 10 और 8 18 को घटाएंगे तो 9 निकल के आएगा। ठीक है, और ये 9 आई का है, इस कारण हमारा उत्तर जो है ए उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सारे स्वरों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो बाएं से 16वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो दोस्तों 26 वर्णमाला में हमारा 5 स्वर को घटा दिया जाएंगे तो बचेंगे 21। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के सारे ये हो गए, हमने यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ाबेट्स, मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक है। तो अब जो है बाएं से 16वें के दाएं 5वां, तो ये बाएं से 16वें के दाएं में 5वां, और हमने क्योंकि ये 26 की जगह यहाँ पे 21 ही हैं, 5 घटा दिए हैं, तो वही हमको यहाँ पे जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना कि इस जगह पे कौन सा है, तो 16 + 5, तो दोस्तों 16 और 5 और ये 5। ठीक है, 5 16 और ये 16, 5 5 10 और 16 26 हो जाएगा। तो 26वें स्थान पे जो है हमारा, यहाँ से इधर से देखते हैं तो Z आएगा, और इस प्रकार जो है Z, ये जो है सी उत्तर हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द यस्टरडे के प्रथम अक्षर को 9वें स्थान पर अक्षर पर, दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से, तीसरे को 7वें। यहाँ टोटल अक्षर कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ही अक्षर हैं, और पहले को आखिरी, दूसरे को 8वें पे और तीसरे को 7वें पे, इसी प्रकार क्रम जमाएंगे तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ है, इस तरह की जब लैंग्वेज आ जाती है तो इसका अर्थ ये है कि शब्द को उल्टा लिखना है। ये यस्टरडे इधर से और ये हमारा यस्टरडे उल्टे से आ गया, YESTARDAY। ठीक है, तो ये जो है उल्टे से जब हमने रखा, तो अब ये पूछ रहा है तो कितने अक्षर अपनी स्थिति से अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं कि y के नीचे y आ रहा है, यहाँ पे बदल गया, यहाँ बदल गया, यहाँ पे भी बदला है, a वापस a की जगह पर आ रहा है और यहाँ पे y की जगह y आ रहा है, बाकी सब जो है बदल गए हैं। तो 3 ऐसे हमारे युग्म बन रहे हैं जो कि अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द रीड के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है और आपको इसका एक फॉर्मूला भी बताया है, आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है और अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है। तो जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसको जो है आपस में गुणा करेंगे। कैसे? 4 अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये जो इस तरह का एक साइन बनेगा और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और इसका जब हल करेंगे तो 24 उत्तर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसका उत्तर होगा। ठीक है, और अगर कोई रिपीट होता है वर्ड तो उसको जो है भाग में पहुंचाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 16वें के बाएं 7वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? ठीक है, तो दाएं से 7वां और दाएं से 16वां और बाएं से 7वां। तो दाएं से 16वां यानी बाएं से अगर देखते हैं तो बाएं से कौन सा है? बाएं से है 16 को 27 में से घटाएंगे 11 आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि के और बाएं से 7वां यानी 7वां बाएं से कौन सा है? जी है, और के और जी के बीच में कौन सा है वही पूछा है। तो GHIJK, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन 5 में आई हमारा बीच में आ रहा है, तो इस प्रकार ये जो है ऑप्शन हमारा आई, ए का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखने पर क्रम कौन सा होगा सही? ठीक है, आर हम देख रहे सब में है, यहाँ पर जो है बाकी सेकंड नंबर के अल्फ़ाबेट्स चेंज है, EIUO। ठीक है, यहाँ हमने लिखा EIUO, और हम देखेंगे कि सबसे पहले ये 5वें नंबर पे, ये 9वें पे है, ये 15 पे है और ये 21 पे है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये हमारा जो क्रम है वो देख लेते हैं कि इसमें पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे स्वरों को प्रथम अभाज्य संख्याओं से अंक मान कर दिया जाए तो स्वरों का मान कितना होगा? मतलब जोड़ना है, और क्रम कौन सा रखना है? प्रथम अभाज्य जो संख्याएं हैं वह जो है इनको देनी है। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11 है, क्योंकि 2 है पहला अभाज्य संख्या, फिर 3 है, 4 भाज्य है, 5वां अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7वां अभाज्य है, 8वां, 9वां और 10वां, ये भी तीनों भाज्य है। ठीक है, किसी न किसी संख्या से उसका भाग चला जाता है, 11 का किसी से भाग नहीं जाता है। तो इन संख्याओं का जोड़ देखना है। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 10, 10 और ये जो है 11 और 7 18, 18 और 10 28 हो गया। तो ये जो हमारा उत्तर है डी ऑप्शन हमारा सही निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्द रियली के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने पर 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो जो है एकांतर क्रम में लिखना है, तो आर के बाद में ए लिखना है, फिर एल लिखना है, फिर उसके बाद में ई, फिर एल लिखना है। ठीक है, तो ये जो है पहला, दूसरा, हमने पूरे अल्फ़ाबेट्स को सेम लिख दिया है। उसके बाद में इनको नंबरिंग वहीं पे सवाल में ही हमको ये सारी चीज़ करनी है। पहला और 5वां अक्षर पूछा है, 5वां अक्षर बाएं से 5वां अक्षर, तो हमें बाएं से 5वां अक्षर करना है। तो ये पहला आएगा, ये दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद में ये चौथा और ये 5वां और ये छठा आएगा। तो 5वां अक्षर हमसे पूछा है तो वो है एल है। ठीक है, तो एल हमारा ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर। ठीक है, तो पहले बाएं से, फिर दाएं पे,
तो ये हमारा अल्फ़ाबेट्स में पहले बाएं से चल रहे हैं 12वां, फिर उसके बाद में दायां, इस 12वां के बाएं में दाएं में 11वां, और उसके बाद में वापस से चलना है बाएं की तरफ में 16वां अक्षर। ठीक है, कौन सा है ये पूछा है। तो 12 में क्योंकि एक ही दिशा है तो 11 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 23, 23 में वापस बैक करना है तो 16 आएगा, 16 को घटाएंगे तो 23 में से जब 16 घटाते तो 7 उत्तर आएगा, और 7 जो है बाएं से 7वां हमारा जी है, तो ये जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें के बाएं में 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमने पहला हाफ अर्धांश को उल्टा लिखा, फिर बाकी सेकेंड हाफ जो है सेम है। तो पूछा है कि दाएं से 8वें के बाएं में 7वां, तो दाएं से 8वें के बाएं में 7वां कौन सा होगा। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ते हैं, देखते तो 15 आएगा, जब इधर से 15 है। ठीक है, तो जो है लग दिया जाए तो 8वें अक्षर के बाएं में 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि 13 तो यहाँ तक है। ठीक है, 13 यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से जब इधर चलते तो 13वें पे ये एन आएगा, 13 के बाद में यहाँ जो है ए 14वें पे और बी जो है वह 15वें पे आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ पे देख रहे हो एक ही दिशा है तो 15वें नंबर पे हमारा बी उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो बाएं से 13वें अक्षर और दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर, तो यहाँ से जब हम उल्टे से चलते हैं 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर कौन सा है पहले तो ये देख लेते हैं। तो इधर से 12वां का अर्थ हुआ बाएं से, यानी 27 से 12 घटाने पर 15वां अक्षर जो है ओ है, वही हमारा दाएं से 12वां अक्षर है। और दाएं बाएं से जो है बाएं से 13वां अक्षर एम है, एम और ओ के बीच में कौन है, तो एम के बाद में 14 ये और 15 ये, तो एन हमारा बीच में है, ओ और एम के बीच में एन आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, सही होगा। आगे चलते हैं। शब्द डियर के अक्षरों से आर, शब्द डियर के अक्षरों से आर से प्रारंभ होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देख रहे हैं हम, डियर से जो है रीड बनेगा, READ रीड, और रेड। ठीक है, यहाँ पे किसी शब्द की पुनरावृत्ति या दोबारा के लिए मनाही नहीं कर रखी है। ठीक है, हम लिखें या ना लिखें सभी को काउंट करें, सभी को लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कितने अक्षर अर्थपूर्ण बनाए जा सकते ये पूछा है। ठीक है ना, केवल एक बार वाला बात नहीं लिखी है, इस कारण हमने यहाँ दूसरे वाले में ये है। तो इस प्रकार से 2 हमारे शब्द बनेंगे, जो कि ये पहला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, ए ऑप्शन जो है सही है। आगे चलते हैं। शब्द कंपैरिजन के चौथा, ये चौथा है, छठा ई हो गया, और 8वां ई के बाद में ये ई हो जाएगा 2 बार, और फिर जो है 13वां, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 4 13, तो ये लास्ट में एन। देख रहे हैं हम दोस्तों कि PEEN, ये 4 अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात हो रही है, और इनसे बोला है कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो X नहीं तो Y, और एक से अधिक शब्द बनते तो उत्तर संख्या, इनकी उत्तर संख्या चुनिए। ठीक है, तो अब देखना है, पीन जो है अपने आप में एक शब्द होता है। ठीक है, जो कि हथौड़ी का पतला वाला जो पच्चर वाला जो हिस्सा होता है उसको पीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अपने आप में बन रहा है, और इस वजह से जो इसका उत्तर होगा ये हमारा बी उत्तर सही होगा। ठीक है, बी उत्तर हमारा इसका एक्स उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शब्द प्रसाद के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखने पर बाएं से 5वां अक्षर, ठीक है, वर्णानुक्रम में इनको पहले लिखना, नंबरिंग याद होनी है। तो हम देख रहे हैं कि पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा जो है हमारा ये हो जाएगा, और
चौथा हमारा ये जो है ये 18 और ये 16, तो चौथा ये, ठीक है। 1 2 3 4 और पांचवा जो है हमारा ये आर हो जाएगा, क्योंकि ये 19 है, ये 16 है और ये 18, तो ये आर जो है हम ए डी आ जाएगा ये तीसरे नंबर पे, चौथे पे हमारा पी आ गया, और पांचवे पे हमारा आर है। तो ये जो है आर यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। पांचवें अक्षर कौन सा होगा, बाएं से, ठीक है। तो हम बाएं से पहुंच गए पांचवें नंबर पे। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले तो इधर चलना है, फिर इसके बाएं यानी 10वें नंबर पे चलना है। तो 18 में से 10 घटाना होगा 8वां, तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, एच है, वही हमारा उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। शब्द हाउसवाइफ के प्रथम अक्षर को 9वें अक्षर, यहाँ पे कितने देखते हैं, या 4 5 और ये 4 9, ठीक है। प्रथम 9वें अक्षर पर और दूसरे अक्षर को 8वें, यानी इसको उल्टा लिखना है। तो हमने यहाँ पे हाउसवाइफ को HOUSEWIFE, यहाँ ई लिखना है, ये गलत मिस हो गया है, ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमने इसको उल्टा लिख दिया। अब बोल रहे हैं, तो स्वर के वर्णमाला को पीछे के अक्षर से और व्यंजन के अक्षर को आगे वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम जो है देख रहे हैं कि बाएं से 7वां अक्षर सीधा पहुंचते हैं। बाएं से 7वां अक्षर 2 2 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर जो है यू है, और यू जो है AEIOU स्वर है, स्वर में इसके पिछले अक्षर पे पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि स्वर है तो पीछे के अक्षर, तो स्वर यू 21 पे, 21 के पहले 20, 20 जो है टी 20, तो टी उत्तर जो है हमारा वह सही होगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। शब्द डेट्रीमेंटल शब्द डेट्रीमेंटल के चौथे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण संभव है नहीं बनाया जा सकता, तो x, और एक से अधिक बनेंगे तो y, ठीक है। देखते हैं तो शब्द कौन से बोले हैं, चौथा, पांचवा, 9वां और 10वां 11वां। ये चौथा R, पांचवा I, 9वां T, 10वां A, L, 11वां है। तो इससे जो है शब्द कौन सा बन रहा है, एक बनेगा TRIAL और एक है TRAIL। तो TRAIL ट्रायल, ट्रायल मतलब परीक्षण, और ट्रेल मतलब निशान या प्रभाव, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है दो बन रहे हैं, और दो जो है इसका उत्तर y है, क्योंकि एक से अधिक बन रहे हैं, तो उत्तर y, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्द ALSE के अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो SALE सेल और सील, SEAL दो हमारे शब्द बन रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। FOWL के अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, जो कि एक जानवर का नाम है, ठीक है। तो देखते हैं, WOLF वोल्फ, ठीक है, वोल्फ बनेगा। तो अंतिम अक्षर पूछा है, वोल्फ में F आएगा, बी उत्तर सही है, ठीक है, F आएगा और बी ऑप्शन सही है। शब्द एरोप्लेन के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखने पर कितने युग्म ऐसे बनेंगे जो कि उतने डिफरेंस है जितना कि शब्द में है। तो सीधा सा है वर्णानुक्रम में लिखेंगे, ये ए 2 बार आ रहा है, इसके बाद में 5वें नंबर पे यही आएगा, ई भी 2 बार है, उसके बाद में आएगा 5 के बाद में ये जो है एल आएगा 12वें नंबर पे, एन आएगा 14वां नंबर पे, 15वें नंबर पे, ओ पी 16वें नंबर पे, आर 18 नंबर पे। तो ये जो है ए के बाद में ई,
यहाँ ए के बाद में ई है, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है जितना कि अल्फ़ाबेटिकली क्रम जमाने पर, और पी के बाद में ओ आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ओ के बाद में पी, 15 पे पी, 16 पे पी जो है, सॉरी ओ जो है 15 पे, 16 पे ओ, 16 15 पे तो ओ है, 16 पे पी है, वही सेम इसमें है, ठीक है। और यहाँ पे ओ के बाद में 12 एल है, एल के बाद में एक छोड़ के 15वें नंबर ये ओ है, तो यहाँ पे भी एल के बाद में एक छोड़ के ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 3 बन रहे हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को डी, बी को ई, सी को एफ, यानी 3 जोड़ा है ना। एक में 3 जोड़ने पे 4 आ रहा है, बी में 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है, सी में 3 जोड़ने पे 6 आता है, क्योंकि सी 3 है, 3 में 3 जोड़ने पे 6 आएगा। आगे भी यही क्रम रहा, तो पी का मान क्या होगा? पी जो है 16 है, 16 में 3 जोड़ने पे 19 आएगा, यानी एस उत्तर आएगा, ठीक है। ये पी में 3 जोड़ा, एस उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ए एस जो है ए में उत्तर है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं। शब्द वेरी मच के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखने के बाद एकांतर क्रम में लिखने पर प्रत्येक स्वर को आगे के और व्यंजन को पीछे के अक्षर में बदला जाए तो दाएं से सातवां पूछा है। वेरी मच को हमने पहले अल्फ़ाबेटिकली जमाया, ये 3, ये 4, ये 5, 13, 18, 21, 22 और 25। इसके बाद में हमने इसको वो एकांतर क्रम में जमाएंगे, तो सी के बाद में ई, सी के बाद में ई, फिर इसके बाद में आर, फिर इसके बाद में वी, फिर इसके बाद में वी के बाद में आ जाएगा एच, एच के बाद में आएगा एम, एम के बाद में यू, यू के बाद में वाई। तो ये जो हमारा अब जो है इसमें पूछा है कि दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से सातवां अक्षर हमारा आर है, वही हमारा उत्तर है। दाएं से सातवां अक्षर 3 और 3 6 और 1 7, ये जो है ई उत्तर हमारा सही है। ई उत्तर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला उत्तर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्द TALIGRAL के अक्षरों को दाएं से वर्णानुक्रम में लिखने पर एकांतर क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो वर्णानुक्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको वर्णानुक्रम में लिखा, दाएं से लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि दाएं से लिखना है। तो हमने यहाँ पे दाएं से लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवें पे, 9वां, 12वां, 13वां, आर 18वां और 20वां, ये दाएं से लिखा है हमने वर्णानुक्रम में। इसके बाद में क्या किया है, एकांतर क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे पहला, फिर इसके बाद में एम आएगा, इसके बाद में यहाँ पे आई आएगा, इसके बाद में यहाँ से ए आएगा, ए के बाद में जो है फिर आएगा आर, ये आर के बाद में एल, और एल के बाद में जी के बाद में ए। और फिर पूछा है कि बाएं से सातवां अक्षर कौन सा है। तो बाएं से सातवां अक्षर 3 और 3 6 और एक साथ जी है। जी जो है हमारा उत्तर सी में, जी जो है उत्तर हमारा जी, ऑप्शन सी जो है सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा, ठीक है। तो सार्थक क्रम का मतलब हुआ कि कोई एक मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए। दोस्तों यहाँ सार्थक की बात आ रही है, डिक्शनरी या उसके हिसाब से बात नहीं की जा रही है। तो सबसे पहले जो है बीज होता है, ठीक है। बीज से प्लांट बनेगा, प्लांट से आपका जो है ट्री बनेगा, ये रहा ट्री, ट्री से फ्लावर आएगा, फ्लावर से फ्रूट आएगा, ठीक है। सीड, प्लांट, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है। सीड, प्लांट, 2 4, सब में 2 4 है, ये तीनों में ये ऑप्शन गलत। सीड, प्लांट, ट्री 3, 4 के बाद में 3 जो है हमारा ये और ये है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद में ट्री के बाद में फ्लावर 1, ये ऑप्शन और इसके बाद में फ्रूट। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है, जिससे हमारा उत्साह और बढ़े और हम इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।